हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने आज के नए टॉपिक की, जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। अलग अलग एग्जाम्स में हर बार ये इससे क्वेश्चन बनता है। कभी सिंपल इंटरेस्ट से बनता है, कभी कंपाउंड इंटरेस्ट से बनता है। तो इससे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको पढ़ाया सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, राइट? अगर आपने अभी तक वो वाला चैप्टर नहीं देखा तो आप गलती कर रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट को सबसे पहले पढ़ के, ठीक? क्योंकि उससे आपको बेसिक क्लैरिटी मिलेगी कि इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है और टाइम का क्या रोल रहता है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ओके, तो जब आप वो समझोगे तब जाके थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे और आगे हमें मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको कहना चाहूंगा। यहाँ पे होता क्या है कि सबसे पहले कोई एक बंदा है, सपोज ये आप हो, ठीक है? आपने सोचा कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है? मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको देता हूँ जिसको ये पैसा जरूरत हो किसी टाइम के लिए, ठीक है? फिर आप सोचते हो अगर मैं इसको ये पैसा दूंगा तो मेरा उसमें प्रॉफिट होना चाहिए, तो मेरा उसमें क्या फायदा है? तो आपने बताया भाई साहब मुझे आप दीजिए इस अमाउंट पे जो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, मुझे चाहिए इंटरेस्ट। क्या चाहिए? इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है ना? अब अब जब वो इंटरेस्ट दे रहा था वो ये वगैरह, तो बाद में एक दिक्कत ये हुई कि वो इंटरेस्ट भर नहीं रहा था, वो इंटरेस्ट साथ साथ पैसों की पेमेंट जल्दी नहीं कर रहा था। तो आप यहाँ पे आ गया फिर कॉन्सेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो आपने उसको कहा कि अगर आप रिपेमेंट जल्दी जल्दी नहीं करते हो या इंटरेस्ट साथ साथ नहीं देते हो तो आपको इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट फिर देना पड़ेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरीके से आ गया, यानी कि हर बारी हर किसी केस में मुफाद परिस्थिति का सीन चल रहा था, तो इस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट वजूद में आ गया। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैंने आपको ये कहानी बोल दी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि व्हेन इंटरेस्ट इज एक्रूड ऑन द प्रिंसिपल एज वेल एज ऑन द इंटरेस्ट ड्यू टू प्रिंसिपल, ठीक है? कहते हैं जब हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, एक तो प्रिंसिपल पर करेंगे, और अगर प्रिंसिपल के साथ साथ कोई इंटरेस्ट है, पिछला प्रीवियस इंटरेस्ट है, तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, ठीक है? किसकी वजह से? प्रिंसिपल की वजह से। तो वही इंटरेस्ट, उसी इंटरेस्ट को हम कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। से फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे एक चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करो। ये हमारे पास प्रिंसिपल था, ये हमारे पास प्रिंसिपल था सपोज स्टार्टिंग में, राइट? अब आपने पैसा उधार दिया, वो इतना पैसा, इतना ठेले में इतना पैसा था। ओके, तो फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा, जो पेमेंट करेगा, उसको अगर वो एक साल में वापस भरना होगा, तो एक तो वो आपको ये वाला प्रिंसिपल देगा जो कि आपको ए से दिख रहा था, ठीक है? प्लस सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्स्ट्रा पेमेंट करेगा जिसको में इंटरेस्ट का होगा, ठीक है? और वो इंटरेस्ट देगा इसके साथ, यानी कि इस प्रिंसिपल पर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, तो वो इतना पैसा है, ठीक है? तो इसको वापस देना है। अब इसको 2 साल में वापस देना था, एक साल देता तो इतना भरता, ठीक है? 2 साल में अब इसको पेमेंट करनी है। तो दूसरे साल ये क्या करेगा? एक तो ये अपना प्रिंसिपल वापस दे देगा, एक तो अपना ये प्रिंसिपल वापस दे देगा, ठीक है ना? तो और इस इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट भी ये वापस देगा, इंटरेस्ट भी यहाँ पे ये पे करेगा, और इस इंटरेस्ट पे थोड़ा सा और इंटरेस्ट लगेगा, वो ये पेमेंट करेगा। बात आई समझ? तो आप कहोगे कुल मिलाकर हमें इतना सर जी समझ में आ रहा है कि जब पहले साल इसको इंटरेस्ट, जब पहले साल ये रिपेमेंट करता है, पेमेंट करता है वापस, तो ये अमाउंट, ये इसका क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, और ये इसका अमाउंट होता है। अमाउंट मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है? और अब जब ये दूसरे साल अगर ये भरेगा, दूसरे साल जब ये पेमेंट करता है, तो ये पूरा का पूरा इसका, ये जो प्रीवियस ईयर, ये नहीं बल्कि ये वाला साल इसका प्रिंसिपल बनता है, और ये वाला जो अमाउंट, ये वाला जो पैसा ये पेमेंट करता है, ये इसका अमाउंट बनता है। और अमाउंट का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, या कंपाउंड इंटरेस्ट की केस में हम कहते हैं प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट? इतना समझ में आया? अगर आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया तो घबराना नहीं है, समझाना मेरा काम है। आप बस फोकस के साथ, सब्र के साथ, सुकून के साथ समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए आप 1,000 रुपए के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% एंड 3 साल का टाइम है, ठीक? तो देखो पहले साल की कहानी क्या है, पहले साल की कहानी क्या है? 1,000 रुपए है ना, 1,000 रुपए,
1000 रुपये पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो पहले साल अगर ये पेमेंट करेगा तो इसको 10% देना पड़ेगा, ठीक है। और वैसे भी पहले साल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होता है, तो 10% इसको खाली और खाली प्रिंसिपल का देना है, ठीक है। दूसरे साल अगर ये पेमेंट करेगा तो एक तो ये 10% देगा, किसका 10% देगा? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 1000 रुपीज। और जो इंटरेस्ट था पहले साल, जो इंटरेस्ट लगा था दैट इज 100 रुपीज ना, और उस 100 रुपीज का 10%, उस 100 रुपीज का 10% देखो, तो दूसरे साल का इंटरेस्ट क्या हो गया? 100 + 10 मीनस 110। इसी तरीके से तीसरे साल जब भी इंटरेस्ट बढ़ता है तो कुछ इस तरीके से बढ़ेगा। या तो आप सोच लो कि एक तो प्रिंसिपल का वो देगा 10%, ठीक है, एक तो प्रिंसिपल का देगा 10%, और जो प्रीवियस इंटरेस्ट था, प्रीवियस ईयर का इंटरेस्ट था, उस पर इंटरेस्ट। अब देखो 110 रुपीज का इंटरेस्ट देखो कितना होता है, आप बोलोगे सर ये 11, ये 11, तो फिर ये 10 कहां से आ गया? ये आ गया ना इसका इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ इस तरीके से कहानी आप समझ सकते हो कि तीसरे साल जब ये इंटरेस्ट पे करेगा तो ये कितना और कैसे पे करता है, समझो समझो भाईजान। देखो प्रिंसिपल का 10% ये रहा, ठीक है। फिर इस इंटरेस्ट का जो पहले साल इंटरेस्ट लगा था इस पर भी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो ये रहा। फिर इस 100 पर 10%, तो वो ये रहा। फिर इस 10 इंटरेस्ट पर 10%, तो वो ये 1 रहा। बात आई समझ? अब आप देख सकते हो कि टाइम के साथ साथ ये जो इंटरेस्ट है वो उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है, उसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ओके, तो आपको मेरी बात समझ आ रही है ना क्या हो रहा है? अगर मैं आपको बोलूंगा अमाउंट कितना है, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूंगा अमाउंट कितना है, ये तो यहाँ पे इंटरेस्ट अमाउंट है बेटा, इंटरेस्ट अमाउंट है। अगर मैं आपको बोलूंगा अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपना 1000 और 100 हो गया 1100। यहाँ पे अमाउंट बोलोगे कितना है, दूसरे साल कितना अमाउंट हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1000 और ये इंटरेस्ट। और तीसरे साल में बोलोगे आपको अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 1000 और ये वाला इंटरेस्ट, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अब आपने समझा क्या होता है कि टाइम के साथ साथ बढ़ता जाता है, टाइम के साथ साथ प्रिंसिपल चेंज होता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हो जाता है वो प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए, तब जाके आपको उसी रेट के हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ओके, तो अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा 3 सालों का कितना है, ठीक है, तो पहले साल के ये 100 रुपीज, दूसरे साल का 110 रुपीज एंड तीसरे साल का 121 रुपीज। तो ये होता है बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट। इन तीनों को सम करेंगे तो मैं कहूंगा कि अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है फॉर 3 इयर्स, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो लग जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली लग जाता है एंड प्रिंसिपल इज 1000 रुपीज, तो आई कैन से कि प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, दैट इज टोटल 331 रुपीज। ओके, तो इसकी ये ट्रिक है शॉर्टकट 3 इयर्स के लिए, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन फिलहाल अभी आप सुकून के साथ समझने की कोशिश करो कॉन्सेप्ट को, राइट। चलिए नेक्स्ट। तो मैंने आपको क्या बताया बताया था पहले ही जब मैंने आपको पढ़ाया, तो मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट या कोई भी इंटरेस्ट बराबर होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। या मैं इस तरीके से कुछ कहना चाहूंगा कि प्रिंसिपल 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 के साथ अगर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे, प्रिंसिपल के साथ अगर हम इंटरेस्ट जोड़ेंगे तो वही बन जाता है हमारा अमाउंट, वही हमारा अमाउंट बन जाता है, ठीक। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। तो इसी को थोड़ा सा उल्टी नजर से देखो ना, इसी को थोड़ी सी उल्टी नजर से, इस इंटरेस्ट को यहाँ पे ले लो तो प्रिंसिपल बिकम्स अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो चलिए पहला पॉइंट, द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर बिकम्स द प्रिंसिपल फॉर नेक्स्ट ईयर, ये मैंने आपको अभी समझाया। फिर नेक्स्ट पॉइंट, वेदर इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल रिमेन्स द कांस्टेंट फॉर ईच ईयर। सिंपल इंटरेस्ट में हम क्या पढ़ रहे थे कि प्रिंसिपल सेम रहता था हमेशा, हमेशा और हमेशा हम रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे बेस प्रिंसिपल, बेस सम पे जो कि प्रिंसिपल हमारा होता था। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट सक्सेसिव इंक्रीज। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये क्या होता है? ये सक्सेसिव इंक्रीज होता है। सक्सेसिव इंक्रीज बोले तो, सक्सेसिव इंक्रीज बोले तो इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला आपको बताई है, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो ये वाला फार्मूला आप यूज करोगे फॉर सक्सेसिव इंक्रीज के लिए। डिक्रीज के लिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है और कुछ नहीं। चलिए
तो अब हम कुछ तरीके, कुछ शॉर्टकट्स जो यूज करेंगे इस कंपाउंड इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो वहां पे कुछ एप्लीकेशंस रहने वाले हैं, जैसे कि परसेंटेज का यूज होगा, रेशो का यूज होगा, नेट रेट फार्मूला यानी कि ये जो आप देख रहे हो, एंड ऑप्शनल एलिमिनेशन या ऑप्शन यूज का भी हम सीखेंगे। बस ये चार सी चीजें अगर आपको आती है तो आप कभी भी अर्थमेटिक में वैसे भी नहीं फंसोगे, ठीक है ना। तो परसेंटेज मैंने पढ़ाया है, रेशो मैंने पढ़ाया है, नेट फार्मूला मैंने पढ़ाया है, एंड ऑप्शनल यूज भी मैं आपको धीरे 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 क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूं, ठीक है। जहां पे लगता है ऑप्शन से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होता है, मैं आपको वो दिखाता हूं। तो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस में। हर एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, जैसे हमारी प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ जुड़ी रहती है ना, तो इसी तरीके से मैथमेटिक्स को भी मैं जोड़ के आगे चलता हूँ। चलिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है प्रिंसिपल 2000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 2 ईयर फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। हमने निकालना है इस क्वेश्चन का कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। 2 साल का टाइम है, 2 साल का टाइम है। देखो, तरीके बहुत सारे हैं। पहला हम करेंगे वे वन तरीका, मेथड नंबर वन। मेथड नंबर वन हम बेसिक से ही करेंगे, मेथड नंबर वन हम बेसिक से ही करेंगे, राइट। तो बेटा, मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास 2000 रुपये प्रिंसिपल है, 2000 रुपये प्रिंसिपल है, तो पहले साल 2 साल का इंटरेस्ट हमने निकालना है। 2 साल के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना। तो पहले साल इस पर इंटरेस्ट लगेगा, किस पर लगेगा? प्रिंसिपल पर लगेगा, प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? आप बोलोगे सर 2000, तो पहले साल इस पर इंटरेस्ट लगेगा 10% रेट के हिसाब से, 10% रेट के हिसाब से। अब 10% दिमाग में ही आप कैलकुलेट कर सकते हो ना, कि 10%, 2000 के 10% कितना होता है? आप बोलोगे सर 200 रुपये, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट है 200 रुपये। अब नेक्स्ट ईयर, दूसरे साल क्या होगा कि इसी प्रिंसिपल पर, इसी प्रिंसिपल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो वो हो गया 200 रुपये, कुछ इस तरीके से। लेकिन 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 कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही। इस इंटरेस्ट पर तो इंटरेस्ट, ये जो पिछला इंटरेस्ट है, इस पर भी तो 10% इंटरेस्ट लगना है, इस पर भी तो 10% इंटरेस्ट लगना है। तो इस पर जब हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, 200 का 10% होता है 20, ठीक है ना बेटा? आप बोलोगे सर हाँ जी। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ी सी गंदी नजर से इस चीज को देखो। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 200 प्लस 200, 200 प्लस 200, दिस इज नथिंग बट सिंपल इंटरेस्ट। और ये जो आपको दिख रहा है ना कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो वो कितना होगा? वो होगा 200 प्लस 20, यानी कि 420 रुपये। 420 रुपये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो ये होगा थोड़ा सा डिटेल्ड मेथड। अभी आपने समझा कि किस तरीके से मैं निकाल रहा हूं। अगर मैं आपको यहाँ पे सी आई माइनस एस आई बताऊंगा, सी आई और एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताओगे, तो आप बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा है, कंपाउंड इंटरेस्ट तो ये पूरा है, और सिंपल इंटरेस्ट इतना है। सिंपल इंटरेस्ट है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाली लाइन आपको दिख रही है। सो सी आई माइनस एस आई इज नथिंग बट 20 रुपीज, 20 रुपीज। तो आप इस तरीके से मुझे जवाब दोगे। बात आई समझ यहां तक? यहां तक मैंने आपको वे वन तरीके में मैंने आपको क्या समझाया कि जो सिंपल इंटरेस्ट लगता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर ही लगता है, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है वो पिछले सारे सम पे लगेगा, यानी कि प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, यानी कि 2200 पे। ये देखो 2000 और पिछले साल का यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट 200, कितना हो गया? 2200। 2200 रुपए पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। 10% बोले तो 10/100। अब देखो ना, ये देखो ना कितना हो गया? 220 रुपये, यानी कि दूसरे साल का इंटरेस्ट 220 रुपये, वही तो है 200 प्लस 20 मीनस 220। ओके, तो अब आपने देखा कि प्रिंसिपल हर साल चेंज होता है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ठीक है। प्रिंसिपल के साथ जब इंटरेस्ट जोड़ता है तो वही फिर प्रिंसिपल बन जाता है नेक्स्ट, तब वो अमाउंट होता है। लेकिन नेक्स्ट ईयर जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ये जो आपका पिछले साल का अमाउंट बना था वही आपको प्रिंसिपल कंसिडर करना पड़ेगा। ये टेबुलेशन मेथड का एक मतलब फ्लो चार्ट है और कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड टेबुलेशन मेथड। ये कुछ नहीं है, बस ऐसे ही करना है। और इसमें टेबुलेशन मेथड हम अब समझने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक और तरीका है जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, हम तरीका लगाएंगे, हम किसी भी एक तरीके पर निर्भर नहीं रहेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हम क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग तरीके अपने यूज करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को कभी भी फार्मूला से सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना? चलिए, वे सेकंड, वे सेकंड
वे सेकंड होता है हमारे पास रेशो मेथड। वे सेकंड क्या होता है बेटा हमारे पास रेशो मेथड रहता है। ठीक है, क्या रहता है? रेशो मेथड रहता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एंड अमाउंट। प्रिंसिपल ये हो गया हमारे पास बेटा प्रिंसिपल, और ये हो गया हमारा अमाउंट। प्रिंसिपल और अमाउंट का सिंपली हम लेते हैं रेशो। क्या लेते हैं? रेशो। देखो भाई साहब, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, यानी कि पहले साल हुआ होगा प्रिंसिपल और अमाउंट, यानी कि प्रिंसिपल हुआ होगा 10 से 11। अब ये 11 क्या है? 10 पे 1 तो 11 हुआ, यानी कि प्रिंसिपल अगर 10 तो अमाउंट हो गया 11। ठीक है, फिर दूसरे साल क्या हुआ होगा? कहता है दूसरे साल भी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, यानी कि दूसरे साल भी क्या हुआ होगा? 10 से 11, 10 से 11। ओके, अब ये जो अमाउंट था ना यहाँ पे, ये बेसिकली मैं ये यहाँ पे लाता हूँ, लेकिन आपको अभी नहीं दिख रहा होगा, है ना? यही तो कला है। चलिए जी, अब देखो यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10 इंटू 10 कितना होता है? 100। 10 इंटू 10 होता है 100, एंड 11 इंटू 11 कितना होता है? 121। ओके, अब ये 121 क्या है? अमाउंट है। ठीक है, और ये 100 क्या है? प्रिंसिपल है। तो अगर मैं आपको कहूंगा कि भाई साहब मुझे बताइए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, आप बोलोगे सर इन दोनों का डिफरेंस दैट इज 20 यूनिट्स। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल था हमारे पास 100 नहीं, ये तो 100 यूनिट्स है, तो प्रिंसिपल लेकिन हमारे पास क्या था? आप बोलोगे सर 2000 रुपये था। कितना? 2000। तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि ये 100 को 2000 कब बना? जब मैंने 20 से इसको मल्टीप्लाई किया, 20 से मल्टीप्लाई। 20 इज हियर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 100 इंटू 20 2000, यही तो हमारे पास प्रिंसिपल है। और कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपने निकालना है तो क्या करोगे? जस्ट इसको भी आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है। सो 20 इंटू 21 दैट विल बी 420, और ये 420 आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आंसर है। बताइए समझ? ये हो गए हमारे पास दो तरीके, एक हमने सीखा रेशो मेथड, और एक हमने सीखा, क्या सीखा हमने बेटा? हमने सीखा डिटेलड मेथड। हो गए दो तरीके। अब तीसरा तरीका मैं आपको यहां पे समझाने की कोशिश करूंगा, नेट इफेक्टिव फार्मूला। क्या बताऊंगा बेटा? नेट इफेक्टिव फार्मूला। चलिए जी, वे थर्ड, तीसरा तरीका, नेट इफेक्टिव फार्मूला, या हम कहेंगे नेट रेट, नेट रेट फार्मूला। ठीक है, ये भी जस्ट सक्सेसिव का एक्सटेंडेड वर्जन है और कुछ नहीं है। तो नेट रेट में हम क्या करते हैं कि हम बोलते हैं कि जो पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना परसेंट होगा। पहले साल अगर x% लगा, दूसरे साल अगर y% लगा, तो 2 साल का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। फिर यहाँ x इंटू वाई अपॉन 100 करेंगे, और इतना परसेंट पूरा का पूरा, इतना रेट ऑफ परसेंट, इतना परसेंट किसका? प्रिंसिपल का होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर हम देखेंगे पहले साल कितना इंटरेस्ट था, इसी चीज को गंदी नजर से देखेंगे तो पहले साल था हमारे पास 10% इंटरेस्ट, एंड नेक्स्ट ईयर 10%। ठीक है, फिर हम करेंगे x इंटू वाई। एक्स मीन पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड y मीन सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो 10 इंटू 10 इस तरीके से लिखेंगे, 10 इंटू 10 बच्चों की तरह लिखो, डिवाइड बाय करेंगे 100, और इतना परसेंट हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कितना? इतना परसेंट हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ओके, तो अब यहां पे जब आप कैलकुलेट करोगे 10 प्लस 10 विल बी व्हाट? आप बोलोगे सर 20 प्लस, अब यह 100 से 100 कट जाएगा तो आ जाएगा 1, तो वो कितना आ गया अब कंपाउंड इंटरेस्ट? आप बोलोगे सर 21%, 21%। सो देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कंपाउंड इंटरेस्ट इज नथिंग बट 21%, 21% ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल, दैट इज 2000। ओके, सो अब देखो 20 से 20 कट गए, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट? 420 रुपीज। ओके, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। ये चीजें प्रैक्टिस के साथ साथ आपको मेंटली हो जाएगी, दिमाग में ही ये सॉल्व हो जाएगी, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। राइट, एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा, प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन क्या होता है। राइट, अब मैं आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे बेटा कि हमारे पास प्रिंसिपल कितना था, आप बोलोगे सर 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। मैं आपको बोल रहा हूँ रेट कितना था, तो आप बोलोगे सर 10%। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम कितना था, आप बोलोगे सर 2 ईयर, 2 ईयर्स हमारे पास टाइम था। और मैं आपको बता रहा हूं कि आप मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल के दीजिए, आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकाल के दीजिए, और आप मुझे CI माइनस SI निकाल के दीजिए। ठीक है, और मैं आपको कह रहा हूं आप मुझे अमाउंट निकाल के दीजिए। ठीक है, इतनी चीजें मैं आपको इसी डाटा पर पूछ सकता। ठीक है, इसी डाटा पर मैं इतनी सारी चीजें पूछ सकता हूं। तो अब मुझे पता है कि अगर मैं प्रिंसिपल यहां पे
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अमाउंट निकालोगे यहाँ पे, अमाउंट अगर मैं निकालूंगा तो अमाउंट है हमारे पास, पहले प्रिंसिपल पर ही लेंगे ना, प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 रुपए, तो अमाउंट कितना होगा पहले सर, अमाउंट कितना होगा? आप बोलोगे सर इसका 110%, इसका 110%, किसका? इसका। भाई साहब 100% अगर हमारे पास, अगर 100% हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा ना पहले साल कितना, 10%, ठीक है, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना होगा बेटा? तो आप बोलोगे सर अमाउंट विल बी व्हाट, 110%, 110%, और इसी 110% को हम लिख सकते हैं 110/100, इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? आप बोलोगे सर हाँ जी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास नेक्स्ट ईयर के लिए बन गया प्रिंसिपल, ठीक है, लेकिन अगले साल फिर से 10% लग जाएगा, यानी कि अगले साल क्या होगा अमाउंट, अगले साल अमाउंट क्या होगा, इसका 110%, इसका 110%, इस तरीके से, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये देखो सक्सेसिव ही होता है ना, यहां पे पहले ये, अब इसका मैं 110% निकालूंगा, यानी कि इस पे ऐड मुझे करना पड़ेगा 10%, किसका, इस 110 का, तब जाके मुझे नेक्स्ट ईयर का अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो ना, हम इस पर ही नहीं निर्भर रहे थे, बल्कि ये एक सक्सेसिवली एक चेन चल रही है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ाया है। बोलो समझ में आया ना? मगज में आया? तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो रिलेशन कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता था, अमाउंट को मैं बोल सकता था ये हमारे पास प्रिंसिपल है, और पहले साल हुआ 10 से 11, क्योंकि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लग रहा है 10%, ठीक है, और दूसरे साल भी हो गया 10 से 11, इस तरीके से, तो अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब 0,000 खत्म, तो वो कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 2420 रुपए, 2420 रुपए, इस तरीके से अमाउंट निकल के आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या है बेटा, अब ये है हमारे पास अमाउंट, ठीक है। यहां पर भी आप देख सकते हो कि यहां पर भी आपको इतना ही मिलता है, 2420 रुपए अमाउंट, ठीक है। अब अमाउंट है हमारे पास इतना, तो मैंने आपको बोला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है बराबर कंपाउंड इंटरेस्ट, होता है कि नहीं होता है? आप बोलोगे सर हाँ जी होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अमाउंट कितना है 2420 रुपए, और हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 2000 रुपए, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी वाट 420 रुपए, इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट तो आपको निकालना आता है, अगर मैं बोलोगे एस आई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो आप बोलोगे सर पहले साल भी 10%, 2000 पे निकालेगी, अगले साल भी 2000 पर ही निकालेगी, क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल चेंज नहीं होता है, तो सिंपल इंटरेस्ट विल बी वाट, तो आप बोलोगे सर 400 रुपए, कितना, 400 रुपए। अगर मैं आपको बोलूंगा सी आई माइनस एस आई, सी आई माइनस एस आई कितना निकलेगा, तो आप बोलोगे सर इस 400 कंपाउंड इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट विल बी 20, दैट विल बी ₹20, ये आपका डिफरेंस होगा, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा इसका क्या शॉर्टकट है, सी आई और एस आई का डायरेक्ट डिफरेंस निकालने के लिए, 2 ईयर के लिए, 3 ईयर के लिए क्या शॉर्टकट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल हम लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस लोगा, लेकिन सारे के सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 कहता है a sum of rupees 100 is invested at 10% per annum compound interest compounded annually for 2 years. How much interest will be received after 2 years? Basically हमने निकालना है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, क्या निकालना है बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक। तो अगर हम, मैं आपको बोलूंगा बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो आप बोलोगे सर 100 रुपीज है। अगर मैं आपको बोलूंगा रेट कितना है, तो आप बोलोगे सर 10% है, एंड अगर मैं आपको बोलूंगा टाइम कितना है, तो आप बोलोगे सर 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स है टाइम। तो हमने इसका निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है बेटा, आप बोलोगे सर 100 रुपए है, तो इस 100 रुपए का पहले साल का इंटरेस्ट अगर मैं बताऊंगा, और सेकंड ईयर का इंटरेस्ट में बताऊंगा कौन सा कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो पहले साल 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट से लाएगा, तो वो होगा 10 रुपीज, कितना होगा 10 रुपीज, और अगले साल पहले इस प्रिंसिपल पर 10% निकालो, तो आप बोलोगे सर वो हो गए 10 रुपीज, ठीक है। अब ये जो पिछले साल का इंटरेस्ट लगा था ना, इस पर भी 10% यानी कि 1/10 निकालना होगा, ठीक है। 10% मीन 1/10 होता है, तो 1 होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट, 10 + 1 दैट इज 21 रुपीज, ठीक है। ये इसका आंसर है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका हो गया रेशियो मेथड। जब भी आपको डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा या अमाउंट निकालना होगा, तब आप सक्सेसिव या रेशियो मेथड से इसको बना सकते हो, ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट का क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं। पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, यानी कि पहले साल हुआ होगा 10 से 11 और अगले साल भी हुआ होगा 10 से 11। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन आ गया, 10 इंटू 10 मीन्स 100 और 11 इंटू 11 इज 121। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल तो 100 था और अमाउंट 21, सो दैट मीन्स ये जो इनका डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कितना होगा, 21 रुपीज, 21 रुपीज। अब आप इसको फार्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, दिक्कत की कोई बात नहीं है, कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, a sum of rupees 2000 is invested at 10% per annum compound interest compounded annually for 2 years. How much interest will be received after 2 years? 2 साल के बाद कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा अगर आपने इतना सम इन्वेस्ट किया 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। ठीक है, तो फिलहाल 2 ईयर्स के लेंगे, फिर हम 3 ईयर्स के क्वेश्चंस लेंगे जहां पे टाइम 3 ईयर होगा और जहां पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज होंगी, तो आगे मतलब लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक एक चीज को सटीक होके समझ लो। ठीक है, तो सम कितना है हमारे पास, तो आप बोलोगे सर 2000 रुपए। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितने साल के लिए निकालना है, आप बोलोगे पहले साल के लिए और दूसरे साल के लिए। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10%, और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई साहब, 1/10। ठीक है, 1/10। तो बस निकालो इस प्रिंसिपल को 1/10, तो वो कितना होता है, यानी कि पहले साल का इंटरेस्ट 200 रुपए। ठीक है, दूसरे साल का इंटरेस्ट, लेकिन इसका निकालो, इस पूरे का निकालो। ठीक है, क्योंकि आप इसका भी निकाल सकते हो 1/10 और इसका भी फिर निकालना पड़ेगा 1/10। ठीक है, तो करो वैसे ही, देखो 200 और इसका भी, अब दूसरे साल जब इंटरेस्ट लगेगा बेटा, तो इसका भी 1/10 लगेगा, 10% के रेट से इंटरेस्ट पर भी लग जाएगा, तो वो कितना होगा, 20 होगा। कितना होगा, 20 होएगा। तो इसलिए मैं आपको कह रहा था ये पूरा का पूरा यहाँ पे प्रिंसिपल बनेगा। आप डायरेक्ट 2200 पे अब इंटरेस्ट निकालो, यहाँ पे पहले इस पे निकालो, सॉरी पूरे के पूरे 2200 पे निकालो और पूरा यहाँ पे लिखो एक साथ। तो आप वैसे पसंद है तो करो, नहीं है तो ऐसे करो डिटेल में। कितना होगा, 200 200 होगी 400, तो 20 होगी 420। तो कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट, रुपीज 420 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और जब भी आपको लगे कैलकुलेशन इजी है और रेशो मेथड पॉसिबल है, तो आप वे टू यूज किया करो जिसका नाम है रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड से आप कैसे करोगे, देखो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का आप क्या लेते हो, बाई साहब रेशो लेते हो, देन प्रिंसिपल और अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए 10% है, तो आप बोलोगे प्रिंसिपल पहले साल हुआ गया 10 से 11 और फिर नेक्स्ट ईयर फिर से हो गया 10 से 11, 10 से 11। तो अब आप बोलोगे प्रिंसिपल अगर 10 इंटू 10 100 था, तो अमाउंट आप रिसीव करोगे 11 इंटू 11 121। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल हमारे पास, अब देखो भाई साहब प्रिंसिपल क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 100 यूनिट्स। मैं आपको बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास, आप बोलोगे सर 21 यूनिट्स। ठीक है, ये कहता है कि प्रिंसिपल 100 नहीं बल्कि कितना है, 2000 रुपये है, 2000 रुपये है। जस्ट क्या है, आप बोलोगे सर 20 टाइम्स। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, तो जस्ट 20 टाइम्स होगा कि नहीं होगा, तो वो होगा 420 रुपीज। इस तरीके से भी आप निकाल सकते। कितने तरीके हो गए, 2 तरीके। तीसरा तरीका मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हर एक तरीका सीखना इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है आप बाद में क्या करते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि प्रिंसिपल है हमारे पास 2000 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आप बोलोगे सर 10 ईयर, 10 ईयर। और मैं आपको बोल रहा हूँ कि टाइम कितना है आपको, आप बोलोगे सर 2 ईयर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 ईयर थोड़ी होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है ना। और मैं आपको कहता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट आप मुझे बताई के दीजिए, निकाल के दीजिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम नेट इफेक्टिव से निकालेंगे, नेट इफेक्टिव या नेट रेट से निकालेंगे। ठीक है, तो नेट रन रेट निकालेंगे इसका। ठीक है, नेट इंक्रीज निकालेगी, इसको हम कहते हैं नेट इंक्रीज, नेट इफेक्टिव नेट इंक्रीज। ठीक है, तो क्या होगा भाई सब, आप बोलोगे सर x% पहले लगेगा, फिर y% दूसरे साल लगेगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो XY/100, तो इतना परसेंट टोटल लगेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो पहले साल x बोले तो 10, y बोले तो 10 और
प्लस करेंगे x इंटू एक्स, यानी कि बोले 100/100 इंटू डिवाइड बाई 100%, और वो कितना निकल के आ जाएगा? आप बोलोगे सर 10 20, 20 तो 1 हो गया 21, ऐसे कट जाए। 21%, 21% आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आपको निकालना है तो आप करोगे कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट 21/100 ऑफ व्हाट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का निकालना है, यानी कि जो आपके पास है 2000 रुपये। ठीक है, 20 से 20 कट गई तो सीधा साधा निकल के आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, दैट इज 420 रुपीज। बताइए समझ। हम्म अब ये तीनों तरीके मैंने आपको बताया, डिटेल्ड मेथड, नेट इफेक्टिव फार्मूला मेथड एंड रेशियो मेथड। जो मेथड आपको स्ट्राइक होता है क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन को आप उसी मेथड से बनाओ। ठीक है, तो लेकिन तीनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो मैं चाहता हूं आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी ना रुके, ओके, ना रह जाए। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाओ, खुद ट्राई करो और फिर मेरा वाला सोल्यूशन देख लो। ठीक, अब मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे 2 साल का टाइम है, और ये हमारे पास प्रिंसिपल है, और ये हमारे पास रेट है, सब कुछ इजी इजी डाटा है, तो मैं बेस्ट प्रेफर करूंगा यहाँ पे रेशो मेथड, बाय रेशो मेथड। ठीक है, अब देखो कितना मैंने आपको इस रेशो मेथड से पढ़ाया अभी तक, हर एक चीज में मैं रेशो का कॉन्सेप्ट घुसेड़ देता हूं और क्वेश्चन उसको जल्दी बनाता हूं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच स्किल्स, है ना। तो आप क्या करते हो यहाँ पे प्रिंसिपल एंड अमाउंट का क्या लेते हो भाई साहब? रेशियो लेते हो। पहले साल हो गया प्रिंसिपल 10 से 11, और दूसरे साल भी हो गया 10 से 11, क्योंकि 2 ईयर्स का है ना ये। ठीक है, ये हो गया पहले साल, ये हो गया दूसरे साल। ठीक है, तो आप बोलोगे सर टोटल हो गया 100 से 121। ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल हो गया 100 से 121। तो अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे बेटा? आप बोलोगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो ये जो आपको गैप दिख रहा है ना, यानी कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 21 यूनिट्स, यही आपका है कंपाउंड इंटरेस्ट, यही आपके क्या है बेटा? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप देखो सम क्या है यहाँ पे, यहाँ पे सम है 900, और यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल, यानी कि सम ही जो होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही हम सम कहते हैं ना बेटा। तो ये क्या है? ये है 900, लेकिन यहाँ पे तो 100 है, दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 9। अगर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज 9 है तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट? जस्ट आपको 9 से मल्टीप्लाई करना है, 9 क्या या 9, और 9 दूनी 18, 189 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। एक मिनट है, अच्छा अमाउंट, ओ सॉरी 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 बेटा, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकला 189, 189 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट निकला। ठीक है, तो लेकिन अमाउंट क्या होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है बेटा? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या है हमारे पास? आप बोलोगे सर 900 रुपए है, तो और हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 189, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? आप जो बोलोगे 1089, 1089। तो इस तरीके से ये आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, और एक ताजा तरीन तरीका है कि अब आपको डायरेक्ट यहाँ पे पता था कि प्रिंसिपल 100 है एंड अमाउंट इज 121, तो जब ये 9 टाइम्स हो रहा है तो यहाँ पर भी 9 टाइम्स आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। क्या इस 121 को मल्टीप्लाई करके आप इसे टिक कर सकते, ठीक है, आपको आंसर मिलता है। बताइए समझ? आप बोलोगे हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 2 years इज इतना। ओके, if the rate of interest is 25% per annum, then what is the amount after these 2 years? ठीक है, समझ लेंगे हम। ठीक है, कहता है कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास इतना है, यानी कि हमारे पास कंडीशन गिवन है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास रुपीज में गिवन है, दैट इज व्हाट 10125, इतना हमारे पास बेटा है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कुछ चीजें अब हम उन पे नहीं जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट रेशियो निकालेंगे प्रिंसिपल एंड अमाउंट का, प्रिंसिपल एंड अमाउंट का डायरेक्ट हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि 2 ईयर का कॉन्सेप्ट है। 2 साल में सिर्फ आपको स्केयर्स पता होनी चाहिए, 10 स्केयर, 11 स्केयर, 12, 13, 14 है ना, तो इनका स्केयर्स आप याद कर लेना। ठीक है, इनके स्केयर जैसे कि 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11 121, 12 इंटू 12 144, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट्स खुद भी लगाया करो।
चलिए 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 20% की फ्रैक्शन क्या आप मुझे बता सकते हो? 20% की फ्रैक्शन आप बोलोगे 25/100 दैट इज 1/4, यानी कि पहले साल 4 से हुआ 5 और दूसरे साल भी 4 से हुआ होगा 5, इस तरीके से भी लिख सकते। तो टोटल में आपको कहता हूं प्रिंसिपल अगर 4 चुके 16 था तो अमाउंट कितना रहा होगा? 5 बचे 25, ये होगा। ठीक है, अब यहां पे अब आप देखो कि कंपाउंड इंटरेस्ट इन दोनों का गैप होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 25 में से 16 गए तो 9। ठीक है, ये है भाई साहब हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास 9 यूनिट्स मिला, कितना? 9 यूनिट्स मिला, लेकिन क्वेश्चन में कितने यूनिट्स है? 10125। ठीक है, यानी कि ये बराबर है, ये 9 यूनिट्स बराबर 10125, ये इतने पैसे के बराबर है। और हमें देन व्हाट इज द अमाउंट, हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या है? अमाउंट है हमारे पास 25। अमाउंट क्या है हमारे पास? 25। तो अमाउंट निकालने के लिए, अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 9 यूनिट बराबर है 101 25, यानी कि ये 101 और 25 बराबर है कितने? 9 यूनिट्स के। ठीक है, डिवाइड करेंगे 9 से तो 1 यूनिट की वैल्यू निकलेगी, और हमें अमाउंट निकालना है वो कितना? 25 यूनिट। दैट मीन्स 1 यूनिट अगर यहाँ पे निकलेगा, उसी को जब हम 25 से करेंगे तो वो 25 यूनिट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। अब देखो, अगर कटता है तो कटेगा, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। देखो पूरा पूरा मेरे ख्याल से कट जाएगा। क्यों? देखो 5 2 7 1 8 तो 1 हो गया 9, 9 ऊपर डिजिटल सम 9 नीचे, तो ये कटना ही कटना है। तो ना ही नहीं कटने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। तो देखो कटेगा, देख 9 11 कितना हो गया? 99। अब यहां से कितना रह गया? 101 में से 99 99 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 रह गई है ना। 2 इसके साथ जुड़ेंगे, किसके? 2 के साथ, 22 बन जाएगा। 9 2 आर 22, 9 2 आर 18, 4 रह गया, एंड 9 5 आर 45। 1125 इंटू 25 कितना हो जाएगा? 1125 इंटू करेगी 25, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। यहां पे आपका आंसर निकल गया। कैलकुलेशन तो अब आती है ना? कैलकुलेशन कैलकुलेशन आती है कि नहीं आती? आप बोलोगे सर हाँ जी आती है, फिर करो। 25 25 125, 12 दिमाग में रखो। 25 दूनी 50, 50 और 12 कितने होते हैं? 50, एंड प्लस 12 कितना होता है? 62 होता है। ठीक है ना, तो 2 6 कैरी। ठीक है, वो दिमाग में रखेंगे। 25 इंटू 1 कितना होता है? 25 प्लस 6 करेंगे तो 31 होता है। कितना होता है? 31। कौन सा ऑप्शन है जिसके पीछे 125 है? तो आप बोलोगे सर ये वाला ऑप्शन। बस इतना ही कर, पूरा का पूरा भी सॉल्व एग्जाम में नहीं करना होता है। बताइए समझ। हम्म आपका दिमाग तेज होना चाहिए, शातिर होना चाहिए, बाज की तरह आपकी नजर होनी चाहिए। तो इसीलिए तो मैं हमेशा कहता हूँ गंदी नजर का यूज किया करो, है ना। नजर गंदी होनी चाहिए एग्जाम के मामले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कितना टाइम हो गया? हाँ बस एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद मैं आपको छोड़ दूंगा, कोई मसला नहीं। चलिए, कहता है सम ऑफ ₹3000 इज इन्वेस्टेड एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स? कंपाउंड इंटरेस्ट हमने निकालना है। क्या करेंगे? 2 साल का टाइम है और परसेंटेज भी इजी है। तो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का हम लेंगे रेशियो। 20% की फ्रैक्शन आप मुझे क्या बता सकते हो गंदी नजर से देखकर? आप बोलोगे 20/100 दैट मीन्स 1/5। ठीक है, पहले साल क्या हुआ होगा? 5 से 6, और दूसरे साल भी हुआ होगा 5 से 6। ये क्या है? प्रिंसिपल और अमाउंट का रिलेशन। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ होगा 2 साल बाद? आप बोलोगे सर 25 से 36, 25 से 36। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, इन दोनों का गैप देखेंगे, 25 प्लस 11 हो गया 36। तो ये है आपका बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट, दिस इज योर कंपाउंड। अब कहता है सम, यहां पे सम जो हमें निकल रहा है ना बेटा, जो सम हमें निकल रहा है वो 25 यूनिट्स है, और क्वेश्चन में 3000 है। दैट मीन्स ये 25 यूनिट्स 3000 के इक्वल है, और हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो लिखेंगे देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी व्हाट, जो गिवन है। गिवन क्या है हमारे पास? 3000 रुपए, 3000 रुपए गिवन है। किसके इक्वल है? आप बोलोगे सर 25 यूनिट के इक्वल है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी कंपाउंड इंटरेस्ट? वो क्या है? 11 यूनिट्स। बस फॉलो करेंगे, बात खत्म हो जाएगी, है ना। तो देखो कितने टाइम इसे कट जाएगा? 8, ये कट जाएगा इससे 12 टाइम्स। कितना? 12 टाइम्स ये इससे कट जाएगा, क्योंकि 100 कट जाता है 4 टाइम्स। 25/100 4, और 300/25 हो गया 12, और यहाँ पे 0। ठीक है, 120 इंटू 11, 120 इंटू करेगी 11, दैट इज 11 0 आर 0, 11 2 आर 32, 20 लास्ट पे होना चाहिए, ये वाला है 1320। 1320 इज द करेक्ट आंसर।
बात आई समझ तो ठीक, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, मैं ये अपलोड करूँगा, देखूंगा आपका रिस्पॉन्स क्या रहता है, फिर नेक्स्ट लेक्चर भी मैं आपको वो सारे डाउट क्लियर करूंगा, है ना। चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज और मेहनत करते रहिए।